जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम क्या देते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल देते हैं। मैंने जो बुक में लिखा है वो मैं लिख दिया, लेकिन समझाने का काम मैं किसके मदद से करूंगा? क्वेश्चन के मदद से। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो क्लास 9th का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या चीज तो पता है ना, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इससे पहले हम आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं क्या क्या चीज, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। ठीक ना बच्चों? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कांस्टेंट किसको कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, वेरिएबल किसको कहते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड किसका ऑपरेशंस, दैट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस सब का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फिर हम आपको बताए थे कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर क्या हो, होल नंबर हो, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम क्या देते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल देते हैं। इसका मतलब हम आपको बताए थे कि जितना भी पॉलिनोमियल होता है सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक ना बच्चों? फिर हम आपको बताए थे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या बताए थे? किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है ना, उसी को, उस पोलिनोमियल का क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री बोलते हैं। के बेसिस पर हमने पोलिनोमियल को क्लासिफाई किया था किसके रूप में? कांस्टेंट पोलिनोमियल किसको कहते हैं जिसका डिग्री 0 होता है, फिर लीनियर पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होता है, और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है। समझ रहे ना बच्चों? फिर हम आपको टर्म्स बताए थे किसका, पोलिनोमियल का। फिर उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि ये नॉन जीरो पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन जीरो पार्ट होता है किसका? पोलिनोमियल का, सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस। प्लस या माइनस से सेपरेटेड जो नॉन जीरो पार्ट होता है किसी पोलिनोमियल का, वही उस पोलिनोमियल का क्या कहलाता है बच्चों? टर्म्स कहलाता है। फिर टर्म्स के बेसिस पर पोलिनोमियल को क्लासिफाई किए थे, आपको पता होगा क्या? मोनोमियल पोलिनोमियल, बाइनोमियल पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। समझ रहे हैं ना? मोनोमियल किसको बोलते हैं बच्चों? जिसमें एक क्या होता है? एक टर्म होता है, उसको मोनोमियल बोलते हैं। बाइनोमियल किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें दो टर्म होता है। और ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। क्वाड्रिनोमियल किसको कहते हैं बच्चों? जिसमें 4 टर्म्स होते हैं। समझ रहे हैं ना? और जब 4 से ज्यादा टर्म रहेगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों? पोलिनोमियल। ठीक ना बच्चों? तो ये सब था आपका क्या चीज, पिछले लेक्चर का। मैंने एक शॉर्टली क्या कर दिया? रिवाइज करा दिया। ठीक ना? आज हम लोग पढ़ते हैं, क्या पता है, ये दूसरा लेक्चर है जिसमें आज के लेक्चर में मोस्टली क्वेश्चन जो होगा ना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 2.2 और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का भी इंक्लूडेड होगा। किसमें? इस वाले लेक्चर में। समझ रहे ना बच्चों? तो तैयार है ना आप लोग आज के इस सेशन को आगाज करने के लिए? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहला वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब यहां पर क्या है बच्चों? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू किसको कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पे मैंने जो बुक में लिखा है वो मैं लिख दिया, लेकिन समझाने का काम मैं किसके मदद से करूंगा? क्वेश्चन के मदद से। बच्चों यहाँ क्या लिखा है? पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होता है ना, वो किसी दिए गए पॉइंट पर, किसी दिए गए पॉइंट पर ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सेट। ये सब कुछ नहीं समझे क्या लिखा है? चलो बुआ, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल दिया है पीएक्स का वैल्यू क्या दिया है? 2x² + 3x + 5। और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है कितना पे? जब x का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। जिसका क्या मतलब हुआ पता है? जो बच्चे यहाँ पे पॉलिनोमियल किसके टर्म में दिया है? वेरिएबल x के टर्म में दिया है, उस वेरिएबल के जगह पे क्या पुट कर दीजिए? 2 पुट कर दीजिए। और वो 2 पुट करने के बाद जो इसका वैल्यू आएगा ना, वही उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल।
बच्चों यहां पर देखिए पी एक्स इक्वल टू ये दिया है और x का वैल्यू जब 2 होगा तब इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। हमने क्या फाइंड किया P2 जहां x क्या रख दिए 2 जहां x है वहां क्या रख दिया 2 ऑल ओवर कहानी कितना आया 19 आया। समझ रहे ना। अगर यहीं पर पोलिनोमियल वो है और हमको अगर कहता फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू -1 किसका वैल्यू पोलिनोमियल का। तो क्या करते बच्चों यहां निकालते p-1 तो क्या आएगा बच्चों। तो जहां वेरिएबल है वहां क्या रख दीजिए -1 तो -1 का स्क्वायर कितने -1 प्लस 5 बच्चों 2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 3 इंटू -1 तो कितना आएगा प्लस -3 प्लस 5 बच्चों 2 -3 प्लस 5 बच्चों 7 -3 कितने आएंगे 4। मतलब जब वेरिएबल का वैल्यू क्या लेंगे बच्चों -1 इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। बच्चों अगर हमसे कोई पूछे इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ का वैल्यू हम क्या रखें 0 रखें तो यहाँ क्या फाइंड कर दीजिएगा बच्चों P0 मतलब जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां क्या फाइंड करना है बच्चों 0 रखना है। तो क्या करिएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आएगा 0 प्लस 5 इसका आंसर कितना आएगा 5 आएगा। मतलब x जब वैल्यू कितना है 0 तो उस समय में पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आया 5। प्यारे बच्चों अगर यही आपसे कहता इस पोलिनोमियल का वैल्यू बताओ कब जब x का वैल्यू क्या रखेंगे x का वैल्यू हम मान लीजिए हमने रख दिया -3 जब हमने x का वैल्यू क्या लिया -3 तब आपसे कहेगा इस पोलिनोमियल का क्या फाइंड करने के लिए तब कहेगा इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करने के लिए कब जब मतलब वेरिएबल का वैल्यू कितना हो -3। तो चलिए बच्चों यहाँ क्या फाइंड करते हैं p-3 तो क्या आएगा तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 5 प्यारे बच्चों यहां से क्या आएगा 2 इंटू 9 -6 प्लस 5 बच्चों 2 इंटू 9 कितना 18 -6 प्लस 5 बच्चों 18 प्लस 5 कितना आएगा 23 -6 कितना आएगा बच्चों 17। मतलब जब वेरिएबल का वैल्यू क्या लेंगे बच्चों -3 लेंगे उस केस में पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आएगा 17। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। जब भी आपको पोलिनोमियल का क्या करना हो वैल्यू फाइंड करना हो तो उस केस में क्या करते हैं हम बच्चों तो उस केस में जो दिया गया पोलिनोमियल होता है ना उस पोलिनोमियल का किसी दिए गए वेरिएबल के वैल्यू पुट करने पर उस पोलिनोमियल का क्या प्राप्त होगा वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक ना बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए यही रहता पोलिनोमियल है बच्चों px है एक्स स्क्वायर प्लस 4x बच्चों 4 है समझ रहे हैं ना। और यहां निकालना है बच्चों फाइंड फाइंड क्या फाइंड करना है p0 फाइंड करना है दूसरा p-1 फाइंड करना है p2 फाइंड करना है p y फाइंड करना है और p y फाइंड करना है। कैसे होगा बच्चों तो सबसे पहला बच्चों पोलिनोमियल दिया px का वैल्यू क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है क्या बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों p0 निकालना मतलब जहां वेरिएबल है वहां क्या पुट कर दीजिए 0 क्या आएगा 0 का प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या आया वैल्यू 4 आया। बच्चों सेकंड क्या निकालना है p-1 मतलब जहां x है मतलब वेरिएबल वहां क्या पुट करिए -1 तो यहाँ क्या आएगा बच्चों -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 4 मेरे प्यारे बच्चों -1 का स्क्वायर 1 फिर यहाँ कितना -4 प्लस 4 -4 प्लस 4 खत्म तो यहाँ क्या बचा 1। नंबर की अगर बात करिए क्या निकालना है p2 निकालना है तो जहां वेरिएबल है वहां क्या पुट कर दीजिए 2 तो बच्चों यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4 बच्चों यहाँ क्या आएगा 4
प्लस 8 प्लस 4। प्यारे बच्चों इसका आंसर कितने हो जाएंगे? 16। समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बच्चों पी वाई, इसका क्या मतलब हुआ पता है? जहां एक्स है एक्स को हटाइए, वहां क्या रख दीजिए? वाई। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस कितना आएगा बच्चों? 4। यही हो जाएगा इसका आंसर। प्यारे बच्चों फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है? पी वाई माइनस पी वाई। समझ रहे हैं ना? तो पी वाई जहां जहां एक्स है वहां वहां वाई रखिए। तो वाई क्या होगा? यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 ऐसा है, फिर माइनस, फिर यहाँ क्या है? माइनस वाई। क्या है? माइनस वाई। तो एक्स के जगह पर क्या रखिए? माइनस स्क्वायर। फिर क्या आएगा बच्चों? 4 इंटू माइनस वाई और प्लस का कितना बच्चों? 4 आएगा क्या? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5। फिर देखो बच्चों एक स्टेप और आपको समझाने के लिए मैं आगे बढ़ाता हूं। यहाँ क्या माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 4y और फिर प्लस कितना बच्चों? 4। तो यहाँ 5 नहीं, यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ 4 है। यहाँ क्या है? 4 है। ठीक ना? तो बच्चों यहां से क्या करिएगा? वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y, फिर माइनस प्लस माइनस 4 प्लस 4 खत्म बच्चों। माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर खत्म बच्चों। 4y प्लस 4y, इसका आंसर कितना आएगा? 8y। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो उम्मीद करूं क्या कि आप वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अगर आपसे फाइंड करने कहा जाए तो आप यूं ही क्या करेंगे? बना के रख देंगे। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन क्या है बच्चों? पीएक्स का वैल्यू क्या दिया है बच्चों? पीएक्स का वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। मेरे प्यारे बच्चों जब पीएक्स का वैल्यू इतना दिया, निकालना क्या है? P1। तो बताइए यहाँ P1 क्या आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो क्या आएगा बच्चों? 1 प्लस 3 प्लस 2। तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 6। ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए। ठीक ना बच्चों? नेक्स्ट बच्चों पोलिनोमियल पीएक्स क्या दिया है बच्चों? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है बच्चों। और आपको किसका वैल्यू पूछा है? p माइनस 1 का। मतलब क्या आएगा बच्चों? 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर फिर माइनस 1 फिर प्लस का 3। बच्चों यहाँ से क्या आएगा? माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3। बच्चों यहाँ से कितना हो जाएंगे? 10। ऑप्शन नंबर कौन होगा बच्चों? ए। यही ना? नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है पता है? पीएक्स ये है पीएक्स है कितना बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 4 ऐसा है बच्चों। और यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इस पोलिनोमियल पीएक्स का वैल्यू कितना है? 0 है। तब जब एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे? 2। एक्स का वैल्यू दे रखा है कितना? 2। एक्स का वैल्यू क्या रखा है? 2। तो उस केस में P2 का वैल्यू कितना? 0 हो जाएगा। P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन ना, क्वेश्चन के अनुसार जहां जहां x है वहां वहां क्या रखिए? 2। तो 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर क्या आएगा? 4 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चों 2k प्लस 8 इक्वल टू 0। बच्चों 2k इक्वल टू कितना आएगा? -8। k का वैल्यू कितना? इसका 4। तो k का वैल्यू क्या आया बच्चों? -4। बात समझ में कुछ आया क्या? नेक्स्ट बच्चों यहाँ पोलिनोमियल क्या दिया है? पीएक्स का वैल्यू क्या दिया है बच्चों? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा है क्या? और आपको निकालना क्या है बच्चों? आप निकालना है p माइनस 1 प्लस p1। इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? वैसे 6 नहीं आएगा, 8 आएगा। समझे? तो कैसे होगा सर? ये LHS कितना इक्वल टू 8 लाना है, ये टू प्रूफ, ये प्रूफ यही करना है ना। तो LHS साइड देखो, LHS साइड क्या है? p माइनस 1 प्लस p1। मतलब क्या करो, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखो? पहले 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 ऐसा होगा। फिर कितना है? प्लस है कितना? p1 का। तो कितना आएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू
1 प्लस 1, ठीक ना बच्चों। यहां से क्या आएगा बच्चों, 3 इंटू 1 -2 प्लस 1, बच्चों 3 इंटू 1 प्लस 2 1, बच्चों -2 प्लस 2 खत्म। तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, बच्चों कितने आए 8, जो कि RHS के बराबर आए क्या, लास्टली आप लिख दीजिएगा हेंस LHS इक्वल टू RHS। ओके ना, चलो बच्चों आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, px इक्वल टू इतना दिया है, कहता है इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करो एट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दिया गया इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो रूट्स आएगा ना, जो रूट्स आएगा उस बेस पर इसका क्या फाइंड करो, वैल्यू फाइंड करो, किसका, उस पोलिनोमियल का। तो बच्चों एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3, ये एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें x का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, जो x का वैल्यू आएगा वही इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। तो बच्चों कैसे फाइंड होगा, इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करके क्या आएगा, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट कितना आएगा 3x²। तो 3x², 3 जो आया कौन चीज में आया, प्लस में आया। तो ये जो बीच वाला टर्म है ना, मिडिल टर्म, तो बच्चों मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करोगे, तो जब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पॉजिटिव आए ना, तो यहाँ साइन देखना नेगेटिव है, इसका 2 पार्ट होगा, दोनों का आगे क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझे क्या। अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो दोनों का आगे पॉजिटिव होता, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या पॉजिटिव है, ठीक ना। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो ये जो बीच वाला टर्म है ना, तो वो 2 टर्म में टूटेगा, जिसमें एक प्लस लेंगे और दूसरा माइनस लेंगे, प्लस या माइनस दोनों लेंगे। लेकिन अब ध्यान रखना है कि बड़का वाला को प्लस लेना है कि छोटका वाला को प्लस लेना, तो डिपेंड यहाँ के साइन पे, कि अगर यहाँ प्लस है तो बड़का वाला को प्लस, छोटका वाला को माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो बड़का वाला को माइनस, छोटका वाला को प्लस। ये कब, जब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या आए, नेगेटिव में आए तब। लेकिन अगर पॉजिटिव में आए, इस मिडिल टर्म को 2 पार्ट में इस प्रकार से तोड़ो कि दोनों के जोड़ने पर क्या आ जाए, बीच वाला टर्म, और प्रोडक्ट करने पर फर्स्ट और लास्ट का क्या आ जाए, प्रोडक्ट आए, ठीक ना। जैसे यहाँ 4x को क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस में, फिर x माइनस में, तो -3x -x -4x आएगा। -3x और -x को जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट मतलब इतना आएगा क्या, अब बताओ यहाँ कितना 3 इक्वल टू 0 और यहाँ कितना x²। बच्चों इसमें से क्या कॉमन, क्या बचेगा x माइनस, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा -1, तो क्या बचेगा x -3। देखो इस वाले में भी x -3 है, इस वाले में भी x -3 है, x -3 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x, और ई तो कॉमन हो गया तो बच क्या गया 1। देखो बच्चों 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या आया, 0 आया। तो क्या करेंगे पता है, जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 आया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना, या तो ये 0 हुआ होगा, तो 0 इंटू इतना 0, नहीं तो ये 0 हुआ होगा, तब तो 0 इंटू इतना 0, या नहीं तो दोनों का दोनों क्या हुआ होगा, 0 के इक्वल हुआ होगा, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आया 0। इसलिए हमको तो नहीं ना पता कि इसमें से कौन 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक बार x -3 को 0 मान लेंगे और एक बार x -1 को 0 मान, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला 3 और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला 1। तो यही हुआ इस इक्वेशन का कौन चीज, रूट्स, यही हुआ इस इक्वेशन का क्या चीज बच्चों, रूट्स, ठीक ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्या है, अब आगे क्या करिए, px क्या दिया है, x² -4x प्लस 3। देखिए इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है, इस पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है कब, जब x का वैल्यू क्या रखेंगे 3, x का वैल्यू जब 3 लेंगे तो क्या निकालिए p3, तो p3 निकालिएगा तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 प्लस 3, बच्चों 3 का स्क्वायर 9 -12 प्लस 3, तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा 12 -12 आएगा 0। फिर x का वैल्यू क्या पुट करिए 1, तो उस केस में क्या आएगा p1 निकालिए, क्या निकालिए p1, p1 निकालिएगा तो क्या लिखिएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 प्लस 3, बच्चों यहाँ से क्या आएगा -4 प्लस 3, बच्चों यहाँ से क्या आएगा 4 -4 क्या आया 0। देखो दोनों केस में पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया 0 आया कि नहीं, दोनों केस में पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया 0 आया। तो आपसे आगे क्वेश्चन कहा, वैल्यू जो कहा वो तो आ ही गया। अब कहता व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या पाया, हमने पाया
दोनों केस में पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आया, 0 आया। इसका क्या मतलब हुआ पता है, ये थ्री और ये 1 जो है ना, इस पोलिनोमियल का जीरोज भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरोज भी कहलाएगा, क्योंकि जीरोज बच्चों किसी पोलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल का ऐसा वैल्यू होता है जिस वैल्यू को उस पोलिनोमियल में पुट करें, तो पुट करने के बाद उस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बताओ, इस पोलिनोमियल में 3 पुट किए तब भी पोलिनोमियल 0 हुआ, 1 पुट किए तब भी पोलिनोमियल 0 हुआ। इसका मतलब ये 3 भी इसका एक जीरोज है और 1 भी इसका एक क्या है, जीरोज है। यही हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशंस। नो प्रॉब्लम कि एनी प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ क्या करना है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पोलिनोमियल। प्यारे बच्चों, डिग्रीज निकालना। डिग्री किसको कहते हैं बच्चों, किसी पोलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल का मैक्सिमम एक्सपोनेंट। बच्चों, इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, मतलब इसका डिग्री कितना होगा, 2। बच्चों, इसमें वेरिएबल मतलब y का मैक्सिमम पावर कितना है, 3, इसका डिग्री कितना होगा, 3। बच्चों, इसमें क्या है, -9 को हम लोग ये पढ़ सकते हैं -9x के पावर 0। तो बताओ यहाँ एक्सपोनेंट कितना आया, 0 आया, मतलब इसका डिग्री कितना, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। बच्चों, इसमें z का मैक्सिमम पावर कितना, 1, तो इसका डिग्री कितना हुआ, 1, मतलब लीनियर पोलिनोमियल है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, पता है ना। बच्चों, राइट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। बच्चों, आप ये बताओ, जब आप डिग्री 1 वाले की बात करोगे तो उस पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जनरल फॉर्म जिसको बोलते हो, ये क्या लिखते हो, ax प्लस बी, जहां a नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हैं ना। तो बच्चों, अब इसके जैसा क्या आप अनेकों ने बना सकते हैं, जैसे x प्लस 1, x प्लस 2, 2x प्लस 5 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, 1 डिग्री वाला है ना। फिर 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पता है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर जहां इसमें भी a का कोफिशिएंट 0। कहोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाएगा तो बताओ क्वाड्रेटिक टर्म खत्म, क्या बचेगा, लीनियर। इसलिए क्वाड्रेटिक में भी a का वैल्यू 0 नहीं होगा बच्चों। अब यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो देखो यहाँ इसके जैसा है ये। बच्चों, अगर बात कर लीजिएगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर -4, तो कहोगे सर इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें x नहीं है, एक एक है ना, एक्स स्क्वायर है ना, ये क्वाड्रेटिक है। आगे कुछ है या नहीं उससे नहीं मतलब। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर, ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। प्यारे बच्चों, अगर बात करिएगा 3 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, मेरे प्यारे बच्चों, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, मानक रूप, वो क्या होता है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ भी बच्चों a का वैल्यू क्या नहीं होते हैं, 0 नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अगर 0 हो जाए, बताइए वो पोलिनोमियल क्यूबिक होगा क्या, वो तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना। सेम कॉन्सेप्ट की अगर बात करिएगा, जैसे ए एक्स ऐसा है, मान लिया मैं यहाँ लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, देखिए इसके जैसा है कि नहीं है। सिंपली हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8। सिंपली हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 8। सिंपली हम लोग इसको 8x क्यूब भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये सब क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 3 है। तो हमने जो इसका एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा भी और आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का क्या है, क्वेश्चन है, ठीक ना बच्चों। आगे बढ़ा जाए क्या।
मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या कहा गया, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉलिनोमियल जो दिया है 7 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 में किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर। तो बताइए एक्स स्क्वायर में क्या चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स क्यूब। प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर में क्या चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, 6 से, एक्स क्यूब में क्या चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, -3 से। ये होगा, अगर x के पावर 4 का कहता तो 7, x का कहता तो -2, और 7 क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ में आया क्या, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कितना मजा है सर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों यहाँ पर pz मतलब क्या दिया है, 4z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। ऐसा है क्या बच्चों, तो बताओ इसमें बच्चों z है कहीं पे, नहीं है। तो कोई पूछेगा इसमें z का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसका, z कितना होगा, 0, जो है ही नहीं उसको कहां से खोजे, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा, 0 मिलेगा। देखो इसको हम समझने के लिए ऐसे हम पढ़ सकते हैं, 4z³ प्लस 5z स्क्वायर प्लस 0z माइनस 11। तो देखो z का कोफिशिएंट क्या आया, 0, ठीक ना। एनसीईआरटी देख रहे हैं ना कितना हलवा बना रहा है। बच्चों व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो बच्चों यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है, 9x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। बच्चों इसको क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d पढ़ सकता हूँ। बच्चों ये x³ का कोफिशिएंट b, x का स्क्वायर का कोफिशिएंट c, x का कोफिशिएंट अकरे ना बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो प्यारे बच्चों डी के जगह पर क्या है, -10 है, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है क्या है बच्चों, -10। नेक्स्ट बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना कितना हलवा है। तो देखो बच्चों पॉलिनोमियल क्या है, px कितना है, 5x माइनस 3। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, x का वैल्यू क्या निकालना है, x का वैल्यू 0 लेना, मतलब p0 मतलब कितना, 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 कितना आएगा, -3। बच्चों x का वैल्यू क्या रखना है, -1, क्या रखिए p-1, तो क्या आएगा बच्चों, 5 इंटू -1 फिर -3 क्या आएगा बच्चों, -5 -3 -8। बच्चों देखो ऐसा ऐसा भी पढ़े थे कभी, जोड़ घटाव, देखिए तो कितना मजा आता है सर। x का वैल्यू 2 तो क्या निकालिए बच्चों, p2 तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, 5। मेरे प्यारे बच्चों 10 माइनस 3 7। हलवा बना रहे हैं ना एनसीईआरटी का, ऐसी तैसी कर रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट बच्चों यहाँ क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ देखो पी एस दिया है कितना, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन में s का वैल्यू 0 है, तो क्या निकालना, p0, क्या करिएगा, 7 इंटू स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, 6। मेरे नन्हे मुन्ने नादान बच्चे s का वैल्यू क्या रखोगे, -3, तो क्या निकालोगे, p-3। क्या सर आप नादान बोलते हैं, क्या बात है। इसका स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस का 6। बच्चों यहाँ कितने आएंगे, 7 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 6, तो 7 9 जा कितना बच्चों, 63 प्लस 12 प्लस 6। बच्चों यहाँ से कितने आएंगे, 75 81 आएंगे क्या। मेरे प्यारे बच्चों थर्ड नंबर में क्या करना है, इसका वैल्यू क्या पुट करना है, 4, ठीक ना। तो देखिए क्या करिएगा बच्चों,
P4 निकालिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताओ 7 इंटू क्या करोगे 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 अब प्लस का कितने 6 7 इंटू कितना 16 माइनस 16 प्लस का 6 7 16 7 का कितना होता है टेबल लेन आता है तो बुर्बक कहीं का 112 ठीक ना और माइनस 16 प्लस 6 तो माइनस का 10 तो कितने बचेंगे 102 ये एनसीईआरटी का हलवा है बना बना के खा रहे हो ना ठीक ना अब हलवा खाओ खाओ वर्ड प्रॉब्लम क्या है वर्ड प्रॉब्लम बच्चों यहाँ क्या दिया प्रेजेंट एज क्या दिया है प्रेजेंट एज ऑफ सालिल्स मदर सालिल्स के मदर का प्रेजेंट एज 3 टाइम्स है किसके सालिल्स के प्रेजेंट एज का बच्चों यहां मान लोगे क्या चीज लेट द कौन चीज प्रेजेंट एज ऑफ किसका सालिल कितना x फिर क्या होगा प्रेजेंट एज ऑफ किसका सालिल्स मदर सालिल्स मदर उससे कितना गुना है 3 टाइम्स है मतलब 3x बच्चों 4 वर्ष के बाद तुम बड़ा होगा कि छोटा होगा बड़ा होगा तो बड़ा होगा तो जोड़ेगा कि घटाएगा तो जोड़ेगा ना तो यहाँ कितना कहता है 4 नहीं कितना आफ्टर कितना इयर्स आफ्टर 5 इयर्स 5 वर्ष के बाद सालिल्स एज कितना हो जाएगा x प्लस 5 फिर सालिल्स मदर्स एज आफ्टर 5 ईयर कितना होगा 3x प्लस 5 कोई दिक्कत है अब आगे क्वेश्चन करता है दियर एजेज विल अप टू ऐड कितना तो बता 5 वर्ष के बाद सतह दोनों के एज का ऐड करने पर वो कितना पुर जाएगा तो कितना x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना 70 आ जाएगा क्या नादान बच्चा सॉल्व कर सकता है कि झुंझुन्ना बजाएगा सॉल्व कर लेना क्या ना चलो यहाँ क्या करता है बच्चों द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इतना दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस इतना है एंड द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज कितना 2:5 मतलब दो इंटीजर का डिफरेंस पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस है कितना 63 और दोनों का रेशियो कितना है 2:5 बच्चों मेरे मान लो लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 2x कितना 5x यही ना बच्चों ये जो डिफरेंस है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पॉजिटिव है तो क्या करिए तो डिफरेंस जो निकालिए ना वो 5x माइनस क्या करिए 2x इक्वल टू कितना 63 हो गया सर 2x में से 5x को क्यों माइनस नहीं किए मेरे प्यारे बच्चों अगर 2x में से 5x को माइनस करते यहाँ वैल्यू क्या आता नेगेटिव आता ना लेकिन हमें इंटीजर कौन सा बताना है पॉजिटिव इसलिए प्लस लाने के लिए बड़ा में से क्या करना पड़ता है छोटा को माइनस करना पड़ता है बच्चों यहाँ क्या आएंगे 3x इक्वल टू 63 बच्चों x का वैल्यू कितना कितना 20 तो बताओ एक आया 21 एक में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 और दूसरा कितना 42 तो बताओ आपका आंसर आया कि नहीं आया निकाल लोगे ना फर्स्ट इंटीजर क्या आएगा नादान बच्चे फर्स्ट इंटीजर मतलब कितना 2x मतलब कितना 2 इंटू 40 21 तो कितना आएगा 42 और सेकेंड इंटीजर क्या आएगा 5x तो 5 इंटू 21 कितना 105 ठीक ना देख लो तो दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो तो 63 आता है और दोनों का रेशियो निकाल के देखो तो
कितना आता है, कितना आता है, 2:5। नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है पता है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ओ रेक्टेंगल है सर, ओ सर रेक्टेंगल है, ये किसने कहा सर, ऐसे बनाओ रेक्टेंगल, क्या बनाओ रेक्टेंगल, क्या अब पढ़ो, अब पढ़ो क्या कहता है, क्या चीज, लेंथ किसका, रेक्टेंगल का, क्या है 3 मोर, 3 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर इज 24। ओ सर इतना हल्का, तोबा 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 तोबा। बच्चों ब्रेथ को अगर मान लो x, तो लेंथ कितना, उसके 2 गुना से, तो कितना करो उसमें 2 से गुना, उससे कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, तोबा 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 तोबा, ये तो इतना हल्का, इतना हल्का। बच्चों ये 6 में पढ़ते थे आप लोग, देखिए 9th में है। बच्चों आइए आगे आते हैं, अब यहाँ क्या दिया है, पेरीमीटर, कितना दिया है 24, पता है ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B = 24। बच्चों 2 L के जगह पर कितना 2x + 3, बच्चों B के जगह पर कितना, x का वैल्यू कितना 24, इस 2 से इसको काट दीजिए कितना आएगा 12, 2x + x, 3x + 3 = 12, तो 3x = 12 - 3 9, x का वैल्यू कितना आएगा 3, x का वैल्यू क्या आएगा 3, मतलब ब्रेथ कितना निकला, ब्रेथ कितना निकला, ना निकला, b का वैल्यू x, x का वैल्यू कितना 3, तो 3 हो जाएगा, और लेंथ क्या है 2x + 3, तो 2 × 3 + 3, तो 6 कितना आया 9। देख कितना हलवा है, घर में खाया है ना, उससे ज्यादा हलवा है कौन चीज, ये क्वेश्चन, समझ रहा है ना। नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का जोड़ कितना है 64, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, कहता एक नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है, तो बच्चों क्या करें, फर्स्ट नंबर मान ले क्या, फर्स्ट नंबर बी कितना x, बच्चों सेकेंड नंबर क्या आएंगे, बच्चों सेकेंड नंबर हो जाएंगे x + 10, यही ना सर, सर क्या करेंगे, ये दोनों नंबर का मीन्स क्या, x + 10 = कितने आएंगे बच्चों 64, क्या बात करते हैं सर, यहां से क्या आएंगे 2x = 64 - 10, सर 2x = 54, x का वैल्यू कितने आएंगे 27, कहां से आया, यू यू 2 से इसको क्या किए डिवाइड किए, 2 से इसको क्या किए डिवाइड किए, तो ये आया क्या, तो बच्चों बच्चों फर्स्ट नंबर कितने होंगे, कितने मजा आ रहा है सर, क्या मजा आ रहा है इस चैप्टर को पढ़ने में, तो बताइए फर्स्ट नंबर मीन्स एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 27, बच्चों सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर क्या है बच्चों कितना है x + 10, क्या आएगा बच्चों 27 + 10 37, बच्चों दोनों नंबर के सम कितने हैं 64 है, ये दोनों को सम करके देखिए तो क्या 64 उड़ता है, आ जाएगा सर, मतलब ये हलवा था इसलिए हलवा लगा, ठीक ना, हम लोग नहीं सोच पाते हैं, क्यों सोचिएगा सर, क्यों सोचिएगा, सोचने के लिए तो सर लोग बैठे हैं ना, हम तो सर क्वेश्चन को पढ़े पता चला मुझे नहीं आता है, बच्चों यही चीज तो आज के समय में कमी है, यही आज के समय में कमी है, एक क्वेश्चन को पढ़े एक बार और वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और हम लोग क्या किए पता है, मास्टर के पास गए, सर ये बता दीजिए, तो गलती से अगर सर कह दे ना कि नहीं हम नहीं बता देंगे, तो अगले दिन पापा देखिए ना सर हमको बता ही नहीं देते हैं क्वेश्चन, तो ये बच्चों एक क्वेश्चन को जितना आप सोचोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कितना अच्छा है सर, हम लोग आज एक क्वेश्चन को लेते हैं मोबाइल से क्लिक आंसर आ गया, नहीं बच्चों इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं, इसको पढ़ाई नहीं कहते हैं,
इसको रटाई बोलते हैं, रटाई, रट्टा मार। समझ रहे हैं ना? एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन निकालने के लिए अगर आप टीचर के द्वारा पढ़ाए गए पूरे नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, और एक टीचर के द्वारा क्या छोड़िए, एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए बुक को अगर आप पढ़ते हैं ना कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, तो एक क्वेश्चन को बनाने के चक्कर में आप 4 से 5 क्वेश्चन सीख सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूं क्लिक किए, आंसर ले आए, आंसर ले आए, तो क्या हुआ, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का ज्ञान नहीं मिला, उस क्वेश्चन का क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। समझ रहे हैं ना? इसलिए क्लिक मत करिए, क्वेश्चन को सीखने का कोशिश करिए। टीचर अगर एक दिन ना बताए, उसको ईगो पे मत लीजिए, उसको क्या करिए सब पता है ना, बार 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 टारगेट करिए। जब बार बार टारगेट करने से भी आपसे नहीं बना, तब आइए टीचर से लिखवाइए मत, सर टीचर को कहिए इसको बता दीजिए, तो बताने के बाद उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। टीचर्स के द्वारा बनाए गए नोट्स या क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आपके भविष्य का निर्माण नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना? अगर आपको कोई लगता होगा तो ये गलत थिंकिंग में है। इसलिए आप जानते हैं कि जो अच्छा चीज होता है वो टॉक्सिक होता है, और जो मीठा चीज होता है वो स्वीट पॉइजन होता है। समझ रहे हैं ना? आप सोच रहे हैं सर डांस काहे न कर रहे हैं, सर गाना काहे न गा रहे हैं, तट बुड़बक कहीं का, गाना गाने आया, गाना सुनने आया कि पढ़ने के लिए आया है? चलो इधर देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या करता है, एक फार्मर है जो कट्स इतना फीट फेंस इनटू 2 पीस ऑफ डिफरेंट साइज। कहता है एक फार्मर है जो 300 फीट का फेंस है, 300 फीट का फेंस है, जिसको 2 पीस में काट रहा है और दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। कहता है लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज द शॉर्टर पीस। जितना लॉन्गर जो है ना वो किसका 4 गुना है, शॉर्टर का। तो बताओ बच्चों, अगर मैं ये लिख लूं, लेट द लेंथ ऑफ किस, लेंथ शॉर्टर पीस, शॉर्टर पीस तो कितना, अगर x मान लेंगे तो बचाओ लेंथ ऑफ किसका, लॉन्गर पीस कितना, 4x होगा क्या? अब आगे क्वेश्चन कहता है दोनों को मिला कितने है 300, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इक्वल टू कितना 300। x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो एक आ जाएगा कितना 60 फीट, तो दूसरा कितना उसका 4 टाइम्स 240 फीट। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट, सोना हैज इतना रुपीज, 100 रुपया है किसके पास, सोना के पास, किसके लिए, फॉर पॉकेट मनी के लिए सोना के पास कितना रुपया है, 100 रुपया। कहता सी स्पेंड कितना 5 रुपीज एवरी डे, 5 रुपया वो प्रत्येक दिन खर्चा करती है। कहता हाउ मेनी डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल सी विल लेफ्ट विथ कितना 40 रुपीज। तो बताओ बच्चों, वो कितना दिन के बाद, अगर 5-5 रुपया डेली अगर खर्चा करे तो बताइए कितना दिन के बाद वो क्या करेगा, 40 रुपया बचाएगी। तो आप लोग बताओ क्या होगा, बता सकते हो उसका आंसर, बोलो बता सकते हो? तो चलो क्या करेंगे पता है, एक टेबल बनाते हैं, डे नंबर, दूसरा में क्या करते हैं पता है, अमाउंट लेफ्ट, ठीक ना, कितना बचा। ये पहला दिन टोटल रुपया कितना था 100, पहला दिन कितना खर्चा किया 5 रुपया, तो मतलब 5, तो कितना बचा 95। दूसरा दिन अगर इसमें से घटाइएगा तो उसमें से 5 घटा दीजिए, नहीं तो क्या करना होगा 100 माइनस 2 इंटू 5, तो कितना आएगा 90 रुपीज बचाया दूसरा दिन। फिर तीसरा दिन आ जाइए,
तीसरा दिन आ जाइए, क्या करिएगा, तीसरा दिन में क्या होगा, 100 × 3 - 5 कितना रुपया बचाई, 85। बच्चों फोर्थ डे आ जाइए तो कितना होगा, 100 - 4 कितना 5, तो कितने रुपीज आ गए, 80। समझ रहे हैं। फिर फिफ्थ डे की अगर बात करिएगा तो कितना रुपया बचेगा, 5 × 5, पांचवा दिन है ना, तो 75। छठा दिन आ जाइए तो छठा दिन में कितना आएगा, 100 × 6 × 5 तो कितना 70। बट आपको लास्टली बचा के कितना दिन पे आना है, कितना रुपया बचाना है, कितना बचाना है, 40 पे आके रुकना है। फिर देखिए सेवेंथ डे अगर बात करिएगा तो कितना होगा, 100 माइनस कितना 7 × 5 तो कितना बचेगा पता है, कितना 65। ठीक, एट्थ डे आइए तो कितना 100 - 8 × 5 कितना रुपीज आएगा, 60 रुपीज बच गया। आठवां दिन, नौवा दिन आइए कितना 100 - 9 × 5 इसको बचाना कितना, इस दिन कितना आएगा 55। देखिए उसके बाद 10वां दिन आइए कितना होगा, 100 - 5 × 10 10वां दिन है ना, तो इसलिए डेज मतलब रुपया में 10 से गुना किए तो कितना आया 50 रुपीज। फिर आ जाइए कहाँ पे, 11वां दिन तो कितना होगा, 100 - 11 × 5 तो कितना रुपया आ जाएगा 45। फिर आ जाइए 12th डेज तो कितना होगा, 100 - 12 × 5 तो कितना रुपया बच गया अब 40। तो बताइए 40 रुपया तक बचाने के लिए उसको 5 - 5 रुपया 5 - 5 रुपया 5 - 5 रुपया कितना दिन तक खर्चा करना पड़ेगा, 12 दिन तक खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या किए पता है, यहाँ तो हमको कम था तो इतना निकाल लिए, लेकिन अगर यही 100 रुपया के जगह पे रहता 1 लाख रुपया है, कहता कितना दिन के बाद, कितना दिन के बाद क्या करते, कितना दिन के बाद 40 रुपया बचाते। तो पता है ना क्या वो बोर्ड ऐसा खर्चा करना पड़ता कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए, लेकिन अगर इसको इक्वेशन के वे में अगर आप बनाइएगा तो क्या करिएगा। हुआ यहाँ तक आने में 12 दिन लगा, पर हमको अगर पता नहीं हो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब nth डे सोना लेफ्ट कितना 40 रुपीज। तो क्या करेंगे पता है, अब बताओ पहला दिन कितना रुपया बचाया कैसे पता की, 100 - 1 × 5। पहला दिन मतलब n का वैल्यू 1, दूसरा दिन n का वैल्यू 3, तीसरा दिन n का वैल्यू 3, चौथा दिन बताओ n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को, n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को और उसको किस में से 100 में से माइनस करते जा रहे हैं। तो मतलब क्या होगा पता है बच्चों, तो nth डे लेफ्ट कितना 40 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, क्या करेंगे पता है, तो टोटल रुपया कितना है 100। कितना दिन तक खर्चा किया, एन डे कितना खर्चा किया 5, तो 5 × n तो 5n होगा। लेफ्ट रुपीज बचा हुआ रुपया, तो टोटल माइनस खर्चा घटा दिए तो बचा हुआ रुपया मिलेगा, आगे काम कर लीजिएगा। तो कितना आएगा 100, उसको इधर ले आइए 40 इक्वल टू कितना 5n, तो 60 इक्वल टू 5n, इससे इसको काटिएगा कितना 12, तो n का वैल्यू कितना 12 डेज। मतलब ऐसे भी निकाले तो देखिए 12वां दिन आकर के ये क्या करेगा, 100 रुपया 5 रुपया 5 रुपया खर्चा करके कितना रुपया का बचत करेगा, 40 रुपया का बचत करेगा। 40 रुपया आके आप आकर रुकने के लिए इसको कितना दिन तक खर्चा करना है, 5 रुपया 12 दिन। ठीक ना। नेक्स्ट बच्चों, देखो बच्चों तो ये क्वेश्चन में क्या कहता है, एक ऑटो रिक्शा है जो फेयर स्टार्ट्स एट कितना, कितना है 25 एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर। मतलब ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक ऑटो रिक्शा है ना, उस ऑटो रिक्शा का जो किराया है ना वो कितना है 25 रुपीज। समझ रहे हैं 25 रुपीज है। अब ये कांस्टेंट रह रहा है, मतलब इस
इस खर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। किसके लिए? फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए। मतलब पहला 2 किलोमीटर चलोगे ना, तो बताया ये जा रहा है कि पहला 1 किलोमीटर कितना? 25 रुपया। अगला 1 किलोमीटर भी 25 रुपया। मतलब पहला 1 किलोमीटर और अगला 1 किलोमीटर, पहला 1 किलोमीटर और अगला 1 किलोमीटर जाने में 25-25 रुपया ही लगेगा। लेकिन उसके बाद पर किलोमीटर कितना रुपया बढ़ाना पड़ेगा? 15 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें आप क्या करिए, डिस्टेंस किसमें? किलोमीटर में, और फिर किसमें? रुपये। तो बच्चों फर्स्ट किलोमीटर गया कितना रुपया लगा? 25। अगला किलोमीटर गया तब भी कितना लगा? 25। लेकिन उसके बाद अगला जो 1 किलोमीटर जाएगा, ये 25 तो लगेगा ही, साथ में 1 किलोमीटर का कितना? 15 रुपया। 1 किलोमीटर का 15 मतलब 1 इंटू कितना? 15। तो कितना रुपया लगेगा? 40 रुपया। उसके अगला 1 किलोमीटर जाएगा, अब क्या होगा? 25 प्लस 2 इंटू 15 कितना? 30 प्लस कितना? 55। फिर उसके अगला 1 किलोमीटर जाएगा बच्चों, तो क्या होगा? 25 प्लस 3 इंटू 15, तो कितना रुपया होगा बच्चों? तो 25 45 30 कितना? 70 रुपया होगा। फिर अगला किलोमीटर जाएगा, तो क्या होगा बच्चों? 25 प्लस 4 इंटू 15, तो कितना आएगा बच्चों? 85 आएगा। फिर उसके अगला किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर, तो कितना आएगा? 25 प्लस कितना? 5 इंटू 15, तो कितना होगा? 100 रुपीज होगा। उसके अगला 1 किलोमीटर जब जाएगा, मतलब 8वां किलोमीटर, तब कितना लगेगा? तो 25 6 इंटू 15 कितना आएगा? 15 चाके 90, 90 अब 25 कितना? 100। उसके अगला किलोमीटर जाएगा, 9th किलोमीटर, तो कितना होगा? 25 प्लस 7 बच्चों कितना आएगा? 15 7 जा 100 कितना? 105 105 प्लस 25, तो कितना आएगा? 130। और बच्चों नेक्स्ट मतलब 10वां किलोमीटर जब जाएगा, 10वां किलोमीटर जाएगा, तो क्या होगा बच्चों पता है? तो होगा ये कि 25 प्लस 8 इंटू 15, तो बच्चों यहां से कितना आएगा? 145। मतलब क्या? व्हाट विल बी द फेयर फॉर ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर? बताओ 10 किलोमीटर जाने में कितना रुपया लगा? 145 रुपया लगा। सर ऐसे में कैसे काम चलेगा सर? ये तो ये टेबल बना बना करके तो हम भूसकार बन जाएंगे, दिमाग का दही बन जाएगा। तो बच्चों क्या करोगे पता है? देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा, ऑटो रिक्शा का किराया है कितना? 25 रुपया, ठीक ना? और फर्स्ट 2 किलोमीटर तक बताइए किराया बढ़ाया गया क्या? नहीं ना, 25 का 25 ही रहा ना, 25 का 25 ही रहा ना बच्चों, रहा। तो बच्चों किराया आगे बढ़ा कितना? ये तो आगे ही है ना, यहां से आगे ही ना। तो क्या करिएगा पता है? नहीं ना, तो पता करना पड़ेगा ना सर। कैसे पता करेंगे सर? कैसे पता करेंगे? तो बताओ यहाँ हमको नहीं ना पता है कि 10 किलोमीटर जाने में टोटल कैसे निकालेंगे। बच्चों अगर किराया की बात करिएगा, टोटल अगर आप क्या चीज का किराया की बात करिएगा n किलोमीटर के लिए, यहाँ पर कितना है? 10 किलोमीटर है ना। अब हमको ये नहीं पता है कितना n किलोमीटर। टोटल फेयर, फॉर कितना? n किलोमीटर। तो बच्चों 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 1 किलोमीटर का किराया आप बता दो मुझे कितना है? तो 1 किलोमीटर का किराया कितना है?
25। अगला 1 किलोमीटर का भी क्या है 25 ही, मतलब पहला 2 किलोमीटर के लिए कोई चेंजिंग नहीं आया। ठीक ना, ठीक ना। प्लस क्या करते हैं पता है, तो बताओ टोटल कितना चल रहा है, वहां n किलोमीटर का है, यहाँ 10 किलोमीटर था, तो देखो लास्ट में कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 8 से हुआ। इससे कितना कम है, कितना कम है, 2 है। क्यों 2 कम है, क्योंकि पहला 2 किलोमीटर तो किराया में कोई वृद्धि नहीं हुआ ना, किराया कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ, तो इसका तो इंक्लूशन होगा ही नहीं। किराया बढ़ा कहां से, तो तीसरा किलोमीटर से ना। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट 3 किलोमीटर तक अगर किराया को क्या रखता, तो क्या करते पता है, यहाँ जहां 8 आया यहाँ 7 ही रहता, मतलब क्यों, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25 होता है। शुरुआत इंक्रीजमेंट यहाँ से होता ना, मतलब जितना है उससे कितना कम होता, 3 कम होता, पर यहाँ कितना देर तक कांस्टेंट रखा गया, फर्स्ट 2 किलोमीटर। ठीक ना, तो देखो 10 है, 10 है, तो 15 में 10 से 2 कम से किए हैं, तो यहाँ पर क्या है 10 के जगह पे n है, तो n से कितना कम ले लो, 2 कम, और उसमें कितना से 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ यहां से क्या बचेगा, 25 प्लस 15n माइनस 15 बचेगा, सॉरी 15 की 15 टू जा 30 बचेगा क्या, बोलो बच्चों, बचेगा। अब बताओ बच्चों यहां से कितना आएगा, 15n 25 माइनस क्या बचेगा, माइनस का, तो बताइए एक जनरल इक्वेशन ये बन के तैयार हुआ। अब आपसे क्वेश्चन है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हम ऐसे बना सकते हैं, हाँ, जहां n है, n के जगह पर कितना रख दो 10, तो 15 इंटू 10 150, 150 में से 5 को क्या कर दो माइनस कर दो, कितना आएगा 145 आएगा। लेकिन अगर मान लो हुआ यही क्वेश्चन रहता, यहां पर सेम 4 कितना 4 किलोमीटर, तब क्या होता पता है, जहां n-2 रखे वहां क्या होता n-4, बाद बाकी आ जाता। समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये हो गया ये दिए गए क्वेश्चन को एक इक्वेशन वे में सॉल्व करने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, n किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हमने क्या माना, n किलोमीटर, समझ रहे हैं कितना n किलोमीटर। फर्स्ट के 2 किलोमीटर तक किराया में कोई इंक्रीजमेंट नहीं हुआ, तो मतलब टोटल जो है ना n, उसमें से कितना माइनस कर दिए 2 माइनस कर दिए, और पर 1 किलोमीटर का किराया कितना बढ़ाया 15, तो उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, बाद बाकी ये फॉर्मेट बन के आया। अब इस फॉर्मेट पे जैसे हमने ऐसे बनाया, इस फॉर्मेट पर आप n का वैल्यू कितना रख दो 10, अगर यहीं पे 10 किलोमीटर की जगह पर अगर 100 किलोमीटर होता तो क्या करते 100 इंटू 15 माइनस 5 आता कि नहीं, कोई दिक्कत, बताओ ये फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ फर्स्ट 2 किलोमीटर था तो 2 माइनस किए, फर्स्ट 3 किलोमीटर होता तो 3 माइनस करते, फर्स्ट 5 किलोमीटर होता तो 5 करते, फर्स्ट 50 किलोमीटर होता तो 50 माइनस करते, समझ रहे हैं ना, बाद बाकी जो किराया उससे मल्टीप्लाई करते, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये शॉर्टकट तरीका हो गया, और ये एक जनरल इक्वेशन फॉर्म आ गया किसका, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रूबी हैज 3 टाइम्स मनी, कितना 2 रुपीज कॉइन एज सी हैज 5 रुपीज कॉइन, मतलब रूबी के पास 2 रुपया का कॉइन है, कितना, जितना उसका 5 रुपया का कॉइन है ना उसका कितना गुना, 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो बताओ पहले आप मान लोगे, लेट द नंबर नंबर ऑफ किसका 5 रुपीज, 5 रुपी कौन चीज 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपये के कॉइन का संख्या क्या मान लिए x, फिर नंबर ऑफ किसका 2 रुपी कॉइन्स कितना, उसका 3 गुना मतलब 3x। अब कहता टोटल, टोटल रुपया कितना है, टोटल रुपया कितना है 88, वो टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो कॉइन का नंबर है ना,
तो एक कॉइन का वैल्यू 5 रुपया वाला एक कॉइन का वैल्यू कितना होता है? 5 होता है। तो एक्स कॉइन का वैल्यू कितना होगा? 5x होगा। फिर 2 रुपीज वाले एक कॉइन का वैल्यू कितना होता है? 2। तो कितना कॉइन है? 3x कॉइन है। तो 3x में कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल के बराबर कर दीजिए 88 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा? 5x प्लस 6x इक्वल टू 88। 11x इक्वल टू 88। x का वैल्यू कितना आएगा? 8। x का वैल्यू 8, ठीक ना? तो बताओ बुआ, 5 रुपये वाले नंबर ऑफ किसका 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपये वाले कॉइन का नंबर कितना होगा? x। x किसको माने हैं? x किसको माने हैं? 5 रुपये वाला। तो 8 आया। फिर नंबर ऑफ किसका 2 रुपी कॉइन्स, 2 रुपये वाले कॉइन्स का संख्या कितना? 3x। 3 इंटू 8 कितना? 24। तो बताओ आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये टोटल रुपया का वैल्यू कितना है? 88 है। क्या 88 वो पुरता है? मेरे बच्चों ये 8 जो आया 5 रुपये वाले कॉइन का वैल्यू आया, नंबर आया ना। तो एक कॉइन, एक 5 रुपये कॉइन का वैल्यू कितना? 5। तो क्या हुआ? 8। तो 8 पंचे 40 रुपया ये हुआ। 2 रुपये वाले कॉइन का एक कॉइन का वैल्यू कितना है? 2। कितना आया? 24। 24 इंटू 2 कितना? 48 रुपीज हुआ। तो 2 रुपया वाला कॉइन 48 को रुपया है और 5 रुपया वाला 40 है। दोनों को जोड़ के देखिए तो कितना पुरता है? 88 रुपया पुरता है। मीन्स क्या? पक्का यूं यूं इधर से निकाल के उधर से निकाल के किसका पिगी बैंक का यूज किए होंगे ये रुपया रखने वाले। नेक्स्ट बच्चों क्या करता है पता है? सरिता इज रीडिंग अ बुक। सरिता एक बुक को रीड कर रही है जिसका पेज टोटल कितना है? 500 पेज, ठीक ना? कहता सी रीड्स 20 पेजेज एवरी डे। प्रत्येक दिन वो कितना पेज पढ़ लेती है? 20 पेज। कहता हाउ मेनी पेज, कितना पेज विल बी लेफ्ट आफ्टर कितना डेज? 15 डेज। बच्चों यहाँ पे मैं आपसे कहूँ आर्टिकल ही बता रहे नंबर ऑफ डेज ताकि समझ में क्लियर कट है। फिर नंबर ऑफ किसका लेफ्ट पेज कितना? बच्चों पहला दिन कितना पड़ गई? 20। टोटल कितना था? 500। तो कितना आएगा? 1 इंटू 20 480 बच गया। 480 पेज बच गया पहला दिन पढ़ने के बाद। दूसरा दिन क्या करेंगे? 500 माइनस 2 इंटू 20 क्या बचेगा? 460 पेज। फिर तीसरा दिन 500 माइनस 3 इंटू 20 कितना बचेगा? 440 पेज। फिर चौथा दिन 500 माइनस 4 इंटू 20 कितना बचेगा? 420 पेज। फिफ्थ डेज में बच्चों क्या आएगा? 500 माइनस 5 इंटू 20 कितना बचेगा? 400 पेज। फिर 6 डेज कितना? 500 माइनस कितना? 500 माइनस कितना? 6 इंटू 20 कितना बचेगा? 120 मतलब कितना? 380 पेज। सेवेंथ डेज कितना होगा? तो 500 माइनस 7 इंटू 20 कितना बचेगा बच्चों? 360। फिर आ जाइए कौन सा डेज? एट्थ डेज। एट्थ डेज में क्या आएगा बच्चों? एट्थ डेज 500 माइनस 8 इंटू 20 कितना बच जाएगा? तो 360 बचल था, 20 और घटा दो 340। फिर नाइन्थ डेज क्या होगा? 500 माइनस 9 इंटू 20 क्या बचेगा? 320। फिर 10th डेज क्या बचेगा? 500 माइनस कितना? 10 इंटू
40 क्या बचेगा बच्चों 300 पेज। फिर 11th डेज क्या आएगा 500 माइनस 11 इंटू 20 क्या बचेगा बच्चों 280। फिर 12th डेज कितना आएगा 500 माइनस 12 इंटू 20 क्या बचेगा 260। फिर 13 डेज क्या आएगा बच्चों 500 माइनस 13 इंटू 20 क्या आएगा बच्चों 240। फिर 14 डेज क्या आएगा बच्चों 500 माइनस कितना 500 माइनस 14 इंटू 20 क्या बचेगा बच्चों 220। फिर 15th डेज क्या बचेगा 500 माइनस 15 इंटू 20 कितना बचेगा 200 पेज बचेगा। मतलब 15 दिन में कितना 300 पेज पढ़ जाएगी तो बच कितना जाएगा तो बताओ एक दिन में कितना पेज पढ़ी 20 एक दिन में तो 2 दिन में 40 पेज 3 दिन में 60 पेज 80 100 इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो कितना बचेगा तो 500 में से घटा देंगे। एक तो हम आपको ग्राफिकल ऐसे बता दिए लेकिन 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 अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कौन चीज ओ एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न तो होबे करेगा तो पहले बिल तो क्या लिखिए नंबर ऑफ पेजेस विल लेफ्ट आफ्टर कितना डेज 15 डेज 15 दिन के बाद कितना पेज बच्चों टोटल कितना है 500 है। दिन में कितना पेज 20 पेज पढ़ जाती है कितना दिन के बाद पूछा गया 15 से तो इसको 15 से गुना कर दिए तो कितना आएगा 500 माइनस 300 कितना बचेगा 200 पेज। जो हमने इसको डेटा के माध्यम में बताया उसको हम लोग एक बार में ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पेज कितना आ जाएगा बच्चों 200 पेज बच जाएगा पढ़ने के लिए कितना दिन में 15 दिन के बाद आपके सामने डेटा एनालिसिस के साथ भी बता दिया। अब आगे क्वेश्चन करता है कि ये जो दिया गया है ना उसको एक्सप्रेस करिए किसके लीनियर पैटर्न मतलब लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हमको पता था कितना डेज में 15 दिन तो टोटल था 500 उसमें से 15 गुना 20 कर दिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 दिन के जगह पे हम लिख देते कौन सी एन डेज तो क्या करते 20 इंटू एन करते 20 इंटू एन करते तो बताइए इसमें क्या लिखा था टोटल पेज कितना है टोटल पेज 500 है ठीक ना। नंबर ऑफ पेजेज रीड इन कितना डेज 1 डे एक दिन में पढ़े गए पेज की संख्या 20 है। और मान लो हमको ये नहीं पता है कि कितना दिन के बाद पूछा गया तो हम मान लेते हैं नंबर ऑफ डेज क्या है नंबर ऑफ डेज जो है इसको मान लेते हैं कौन चीज एन। तो बताओ एक दिन में कितना पेज पढ़ दी 20 तो बताइए यहां निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पेजेस रीड इन कितना डेज एन दिन में एक दिन में 20 तो एन डेज में तो 20 एन होगा। बताओ अब लेफ्ट निकालने के लिए क्या करते हैं टोटल में से और पढ़ा गया पार्ट को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन डेज एन दिन के एन डेज के बाद कितना बच जाएगा तो टोटल 500 है उसमें से कितना कर देना 20 एन को माइनस कर देना यही आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं ना बच्चों। तो ऐसे ही हम आपको एनसीईआरटी का और भी बचे हुए क्वेश्चन को बताएंगे लेकिन उसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना और मेहनत करते रहिए पढ़ते रहिए और आगे चमकते रहिए और यही चमकते चमकते सामने वाले सर को भी चमकाते रहिए। आपका प्यार आपका जो जुनून है वही हम टीचरों की एनर्जी होती है इसलिए आप अपने जुनून और अपने प्यार को बरकरार रखिए और यही बरकरार रखने के साथ आज के क्लास को यहीं खत्म किया जाता है। थैंक यू ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट।